दोस्तों, दुनिया में आपने बहुत सी खतरनाक और अजीब व गरीब मछलियों के बारे में तो सुना होगा। कुछ मछलियाँ इतनी विशाल होती हैं कि इंसानों को भी निगल जाने की ताकत रखती हैं। लेकिन आज की हमारी कहानी एक ऐसी मछली से जुड़ी है जिसने इतिहास में एक बहुत ही अजीम शख्सियत को अपने पेट में कैद कर लिया था। ये शख्सियत कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम थे। अब सवाल ये है कि जब एक बड़ी मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया तो उस अंधेरी और तंग जगह में उन्होंने कौन सी दुआ पढ़ी जिसकी बरकत से वो ज़िंदा और सलामत रहे। ये वाक़या वाकई हैरत अंगेज़ है और इंसान के ईमान को ताज़ा कर देने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले समझ लीजिए कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शहर नैनवा के लोगों को हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा था। नैनवा मौसूल के इलाके का एक बड़ा शहर था और वहाँ के लोग बुत परस्ती और कुफ्र और शिर्क में डूबे हुए थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह की इबादत करने और बुतों को छोड़ देने की दावत दी, मगर इन लोगों ने अपनी ज़िद और घमंड की वजह से नबी की बात को ठुकरा दिया। जब लोगों ने मानने से इनकार कर दिया तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें अल्लाह का पैगाम सुनाया, अगर तुम बाज ना आए तो अनकरीब तुम पर अजाब उतरेगा। अब ज़रा सोचिए दोस्तों, नबी की ज़ुबान से निकला हुआ अल्फाज झूठा नहीं हो सकता। यही वजह थी कि नैनवा के लोग आपस में मशवरा करने लगे कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम रात को शहर में ही ठहर गए तो शायद अजाब का ख़तरा नहीं, लेकिन अगर वो शहर छोड़कर चले गए तो समझ लेना कि आसमान से अजाब ज़रूर उतरने वाला है। और हुआ भी यही। रात ढलते ही नैनवा के लोगों ने देखा कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वाकई शहर से बाहर निकल गए हैं। सुबह का सूरज चढ़ा ही था कि अजाब के आसार नजर आने लगे। चारों तरफ से काली काली घटाएं छा गईं, आसमान पर धुएं की चादर फैल गई और हर तरफ सन्नाटा और खौफ का माहौल बन गया। ये मंजर देखकर शहर वालों को यकीन हो गया कि अब वो अजाब टलने वाला नहीं। घबराकर लोग इधर उधर भागने लगे, मगर फिर अचानक उनकी अक्लें ठिकाने आईं। उन्होंने सोचा कि अल्लाह के नबी ने हमेशा सच कहा है, तो क्यों ना इस बार भी उनकी बात मान ली जाए। चुनांचे सारे मर्द, औरतें और बच्चे, यहाँ तक के मवेशी भी लेकर मैदान की तरफ निकल पड़े। सबने फटे पुराने कपड़े पहन लिए और अल्लाह के दरबार में रो रो कर तौबा करने लगे। दोस्तों, ये नज़ारा देखने लायक था। किसी माँ को अपने बच्चे से अलग करके दुआ करते हुए देखा गया, किसी शौहर को अपनी बीवी से जुदा होकर रोते हुए। हर शख्स अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा था। उन्होंने आपस में जो जुल्म किए थे सब छोड़ दिए और एक दूसरे से माफ़ी मांग ली। आखिरकार वो पूरी कौम सच्चे दिल से अल्लाह के आगे झुक गई और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की लाई हुई दावत को दिल से कबूल कर लिया। अल्लाह ताला ने जब उनकी ये हालत देखी तो अपनी रहमत का दरवाज़ा खोल दिया। अचानक वो काली घटाएं हट गईं, धुएं का पर्दा छट गया और आसमान साफ हो गया। वो अजाब जो उनके सिर पर मंडरा रहा था वो उठ गया। कुरान में अल्लाह ने इस किस्से को इस तरह बयान किया है, कोई भी बस्ती ऐसी ना हुई जिसका ईमान लाना उसके काम आता सिवाय यूनुस की कौम के। जब उन्होंने ईमान लाया तो हमने उनके ऊपर से ज़िल्लत का अजाब दुनिया की ज़िंदगी में हटा दिया और उन्हें एक मुद्दत तक आराम से रहने दिया। दोस्तों, जब नैनवा की कौम पर से अजाब टल गया तो शहर में फिर से अमन और सुकून लौट आया। लोग राहत की सांस लेने लगे। मगर उसी वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम शहर के करीब पहुँचे और देखा कि वहाँ तो कोई अजाब के निशान ही मौजूद नहीं। आप अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। आपने तो अपनी कौम को अजाब की खबर देकर शहर छोड़ दिया था, लेकिन अब सब कुछ पहले जैसा ही था। उस वक्त आपके दिल में ये ख्याल आया कि अगर मैं दोबारा शहर जाऊं तो लोग मुझे झूठा समझेंगे और शायद मेरी जान भी ले लें। गुस्से और उदासी की हालत में आपने शहर वापस जाने से इनकार कर दिया और वहाँ से पलट आए। चलते चलते आप एक कश्ती में सवार हो गए जो समंदर की गहराइयों की तरफ रवाना थी। लेकिन दोस्तों, अल्लाह की मशीयत कुछ और ही थी। जैसे ही कश्ती बीच समंदर में पहुंची, अचानक वो ठहर गई। उस वक्त वहाँ के लोगों का ये अकीदा था, जब कभी कश्ती बीच समंदर में रुक जाती है तो इसका मतलब होता है कि उसमें कोई ऐसा शख्स सवार है जो अपने मालिक से भागा हुआ गुलाम है। कश्ती वालों ने इस मसले को हल करने के लिए खुदा निकाला और सोचिए, खुदे में नाम आया हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का। पहली बार निकालने पर लोगों ने सोचा कि शायद इत्तेफाक है, लेकिन जब दूसरी और तीसरी बार भी यही नाम आया तो सबको यकीन हो गया कि यही शख्स भागा हुआ है। आखिरकार कश्ती वालों ने मजबूरी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया और ख़ुद कश्ती लेकर आगे बढ़ गए। दोस्तों, जैसे ही हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में डाला गया, अल्लाह के हुक्म से एक बड़ी मछली आई और उसने आपको जिंदा निगल लिया। अब आप सोचिए, समंदर की गहराइयाँ, ऊपर से मछली का पेट, हर तरफ जो है सियाह अंधेरा ही अंधेरा।
انسان کے لیے جگہ موت سے بڑھ کر بھی تھی، لیکن اللہ کے نبی کا معاملہ الگ ہوتا ہے۔ مچھلی کے پیٹ میں قید ہونے کے باوجود حضرت یونس علیہ السلام کا ایمان ڈگمگایا نہیں۔ انہوں نے وہیں بیٹھ کر اپنے گناہوں اور اپنی غلطی کا احساس کیا۔ اس اندھیرے اور تنگ جگہ میں انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک مشہور دعا پڑھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دوستو، یہ وہ الفاظ ہیں جنہیں آج بھی دعائے یونس کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یونس علیہ السلام اس وقت یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی پڑے رہتے، مگر اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں اس عظیم قید سے نجات دی۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، مچھلی کنارے آ گئی اور اللہ کے حکم سے اس نے آپ کو سلامت حالت میں اگل دیا، مگر لگاتار اندھیرے اور تنگ جگہ میں رہنے کی وجہ سے آپ کا جسم بہت کمزور ہو گیا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن تک رہے، جبکہ دوسری روایت میں کے مطابق 40 دن تک وہاں قید رہے۔ سوچیے، اتنی لمبی مشکل گھڑی گزارنے کے بعد جب آپ باہر آئے تو آپ کی حالت کتنی نازک رہی ہوگی۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اسی جگہ ایک کدو کی بیل اگ گئی، اس کی چھاؤں اور پھل نے آپ کو سہارا دیا۔ آپ دھیرے دھیرے تندرست ہونے لگے اور جب طاقت واپس آئی تو پھر اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ اس بار جب نینوا کے لوگوں نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے بے انتہا محبت اور احترام سے آپ کا استقبال کیا۔ اب وہ لوگ ایمان لے آئے تھے اور اللہ کے سچے بندے بن گئے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ کو پکارے تو بڑی سے بڑی مصیبت بھی دور ہو جاتی ہے۔ تو اگر ہم بھی اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کے دربار میں رو رو کر دعا کریں تو یقین مانیے ہر اندھیرا دور ہو سکتا ہے اور ہر مشکل آسان ہو سکتی ہے۔